हेलो गाइज, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सब लोगों के लिए फिर लेके आया हूँ एक नई लव स्टोरी, जिसको आप लोग सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। यह कहानी है अमित और मल्लिका की। कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और मल्लिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन मल्लिका अपने कॉलेज की हाफ डे की छुट्टी लेकर कॉलेज के बाहर निकलती है और गेट पर आकर वह अमित को फ़ोन करती है कि वह गेट के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम उसे अपनी बाइक से उसे उसके घर छोड़ दो। अमित कहता है हाँ हाँ ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ। मल्लिका पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से से लाल मल्लिका ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद अमित बाइक लेकर उसके पास आया। मल्लिका ने कहा, अब क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊँगी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो भी, अब आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो मल्लिका बस थोड़ा मुस्कुराई और उसके बाइक पर बैठ गई। लेकिन मल्लिका अब नोटिस करने लगी कि अमित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उसके आगे ज़्यादा नहीं बोलता है। मल्लिका ने यह भी नोटिस किया था कि अमित किसी भी बात को एक्सप्लेन करने से बचा करता है। उसके किसी भी गलती के लिए उसे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए अमित फट से सॉरी बोल देता है, जबकि अमित ऐसा पहले कभी नहीं करता था। अमित और मल्लिका के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब मल्लिका भी अमित के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वह सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अमित शायद यह बात समझने के लिए तैयार नहीं था। मल्लिका ने काफ़ी कोशिश की कि अमित समझ जाए, पर वह नहीं समझा। आखिरकार मल्लिका ने यह फैसला कर लिया कि वह इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि मल्लिका का मानना था कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ एक सॉरी से नहीं चलता। मल्लिका ने अमित का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया था। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मल्लिका अमित से इतना प्यार करती थी कि वो उसे भुला ना पाई। फिर एक दिन मल्लिका अमित से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतज़ार करती है, जहां उसे पता चलता है कि अमित 1 महीने से कॉलेज नहीं आया। मल्लिका घबरा गई। उसने अमित को फ़ोन लगाया तो उसका नंबर भी बंद आ रहा था। घबराई हुई मल्लिका अमित के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहां उसे पता चलता है कि अमित पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में है। मल्लिका भागती हुई अमित के पास पहुंची, जहां उसने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वह कुछ बोल पा रहा है। अमित को देखकर मल्लिका रोने लगी। मल्लिका को देख अमित के आंखों में आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने मल्लिका से कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अमित ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की माँ उसके कुछ लेटर लेकर मल्लिका के पास आई। लेटर में लिखा था, मेरी प्यारी मल्लिका, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतज़ार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और जिसके वजह से मैं अचानक ही बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास आ पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी यही वजह थी। मुझे हार्ट कैंसर है, इस बात का पता मुझे थोड़ी ही दिन पहले लगा। काश भगवान मुझे थोड़ी ज़िंदगी और दे पाता, ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिता पाता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम वेरी सॉरी मेरी प्यारी मल्लिका। लेटर को पढ़ने के बाद मल्लिका के आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी में एक बात तो हमें पता चलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपसे खुलकर
कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आप खुद को दोष देते रहें। तो दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। और आपके दिल को ये कहानी थोड़ा भी टच की हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।